ધોરણ 9 હિન્દીમાં આપણે છઠ્ઠો પાઠ હમણાં સમજ્યા, मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। बराबर। હવે આપણે એના પ્રશ્નના જવાબ છે તે જોઈ લઈએ। દરેક જણ ધ્યાન રાખજો। बीमारी के प्रति बच्चन जी का क्या ख्याल था? बच्चन जी को बीमारी को दुलराना पसंद नहीं था। दुलराना मतलब लाड़ प्यार करना। गांधी जी की तरह वे भी बीमार होने को अपराध मानते थे। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, इसलिए बच्चन जी छोटी मोटी बीमारियों से डरते नहीं थे। इन बीमारियों में भी वे अपना काम करते थे। काम करके वे अपने बीमार होने के अपराध का स्वयं दंड देते थे। बीजो प्रश्न है, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाई भी उनके लिए सिरदर्द थी, इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी से भी काम करते थे। तीजू छे, बच्चन जी को मरने से जीना क्यों कठिन लगा? श्रय की बीमारी ने बच्चन जी को गहरी चिंता में डाल दिया था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं के सेवन के साथ चिंता मुक्त होकर आराम करने की सलाह दी थी, परंतु आराम करने से घर का खर्च कैसे चलता? महंगी दवाएं कहाँ से आती? सिर पर चढ़े कर्ज की अर्धांगी कैसे होती? छोटे भाई की अपर्याप्त आमदनी से निर्वाह होने वाला नहीं था। इन सारी चिंताओं के कारण बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लग रहा था। बच्चन जी की बीमारी में भी कर्ज की चिंता क्यों करते थे? बीमारी में बिस्तर पर पड़े बच्चन जी तरह तरह की चिंताओं में डूबे रहते थे। सबसे अधिक चिंता सिर पर चढ़े कर्ज की थी। कर्ज की अदायगी के साथ उनकी साख जुड़ी हुई थी। वे कर्ज अदायगी को रोग मुक्ति के अधिक महत्व देते थे। कर्ज न चुका पाना उनके लिए मौत के बराबर था, इसलिए वे बीमारी में भी कर्ज की चिंता करते थे। लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँप कर तुरंत चूक संभल गई। डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को श्रय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे काँप उठी। उन्होंने पल भर में भी अनुभव कर लिया था कि इनका काँपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत संभल गई। पिता का घर बेचकर बच्चन जी अपना इलाज क्यों नहीं कराना चाहते थे? बच्चन जी के पिता ने वृद्धाश्रम में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था। किसी भी अवस्था में वह उनका एकमात्र आश्रय था। बच्चन जी के इलाज के लिए वे अपना घर बेचने को तैयार थे। बच्चन जी को डॉक्टर का इलाज महंगा पड़ रहा था। इलाज के लिए अब उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे, परंतु वृद्ध माता पिता को घर से वंचित करना उन्हें बहुत अनुचित लगता था, इसलिए पिता के घर को बेचकर बच्चन जी अपना इलाज नहीं कराना चाहते थे। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तब भी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने फर्ज का मार भी उस पर छोड़ जाएंगे, कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाएंगे, तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। डॉक्टर मुखर्जी का नुस्खा बच्चन जी को मौत का परवाना क्यों लगा? डॉक्टर मुखर्जी ने अपने नुस्खे में महंगी अंग्रेजी दवाई लिखी थी और कुछ दिन आराम करने को कहा था, इसलिए यह नुस्खा उन्हें मौत का परवाना लगा। श्यामा ने छाती पर वज्र रखकर पति से क्या कहा? श्यामा ने छाती पर वज्र रखकर पति से कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी चुका दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो।
ना जाने राम कहाँ लागी माटी, यह कथित बच्चन जी ने किस संघर्ष में लिखी है? बच्चन जी के पिता ने अपने अंतिम दिनों में शांति से रहने के लिए घर बनवाया था, लेकिन पति पत्नी दोनों की मृत्यु उस घर में न होकर कहीं और जगह हुई। उसी संघर्ष में बच्चन जी ने उपरोक्त उक्ति लिखी है। बीमारी के बारे में बच्चन जी क्या मानते हैं? बच्चन जी मानते हैं कि बीमारी अमीरों की हरमदुगी है, गरीबों के उसने अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने क्या कहा है? अपने बुखार के बारे में बच्चन जी ने कहा है कि ऊंचे बुखार में उन्हें काम करने की अधिक प्रेरणा मिलती है। बुखार की भट्टी में उनके विचारों, भावों और कल्पनाओं को अधिक बल मिलता है। बच्चन जी के प्लू ऋषि में कौन सी रचनाएं लिखी थी? बच्चन जी ने प्लू ऋषि में 2 चटनाएं और छात्र के नोबेल पुरस्कार टुकड़ा देने पर ये 2 लंबी कविताएं लिखी थी। बराबर। અત્યારે આટલું રાખું છું। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળ બીજા પ્રશ્નનો જવાબ છે તેના વિશેની સમજૂતી મેળવીશું। ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ।